स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, मैटर्स में एग्जिस्ट करती है और ये मोर स्पेसिफिकली लिक्विड्स में जो है वो नोट की जाती है कि सरफेस टेंशन जो है एक मैटर मतलब कि प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो होती क्या है। अब मैंने एक जो है ना पोर्शन लिया है लिक्विड का, और जिसमें मैंने क्या किया है कि डिफरेंट जो है बॉल्स के जरिए जो है मॉलिक्यूल्स शो करने की कोशिश की है कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से इंग्रेंज होते हैं। अगर हम देखें तो हर मॉलिक्यूल जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज लगा रहा होता है एक दूसरे पे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज का क्या मतलब है कि यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं, और वो जो फोर्सेज वो एक्सर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, वो हमारे पास कहलाती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अगर हम देखें तो हर मॉलिक्यूल पे जो है वो चारों तरफ से जो है वो फोर्सेज लग रही हैं, जिनको डायरेक्शन से शो किया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला जो है मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ या एटम कंसिडर करूँ, तो मैं देखती हूँ कि इसके इधर भी फोर्स लग रही है, मतलब कि चारों डायरेक्शंस में जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर सरफेस के एटम्स को डिस्कस किया जाए, यानी कि जो इस कंटेनर के जो ऊपर वाली सरफेस जो थी, यानी कि सतह जिसे हम कह सकते हैं, उधर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो फोर्सेस लगा रहे हैं आपस में, यानी कि उनकी, अब अगर एक मॉलिक्यूल को मैं कंसिडर करूं तो ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, एक फिर राइट पे लग रही है, एक लेफ्ट पे लग रही है। लेकिन जो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये चारों डायरेक्शन में जब लगती हैं तो बैलेंस आउट कर जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें सरफेस पे जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस आउट नहीं हो रही, यानी कि ऊपर से इनके ऊपर कोई और फोर्स नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रही। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, और जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। और इसको अगर मोर प्रिसाइसली मैं मतलब कि लिखना चाहती हूँ, मतलब कि डिफाइन करना चाहती हूँ मैं सरफेस टेंशन को, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये एक फोर्स है which acts on the surface of the liquid which keep it in the state of tension। यानी कि एक फोर्स एक्सर्ट करती है जो मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स है वो जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन कहलाती है। और जो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो सरफेस पे नहीं होते बल्कि सतह के नीचे होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी कि उन पे जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो चारों तरफ से बैलेंस आउट हो जाए, यानी कि ये वाली फोर्स जो है वो इसको बैलेंस कर देगी, ये वाली फोर्स इसको बैलेंस कर देगी, तो रिजल्टेंट जो इनके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो जीरो लग रही होगी। जबकि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो फोर्स लग रही है वो जीरो नहीं हुई, क्योंकि वो बैलेंस आउट नहीं हो रही, ऊपर से कोई उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही जो इस वाली फोर्स को बैलेंस कर सके। तो इस वजह से जो सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं वो जो है उनके ऊपर कोई फोर्स जो है वो लग रही होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और अगर मैं इसको एक सिंबल से डिनोट करूं जो कि हम सिग्मा सिंबल्स कहते हैं, ये तो इसके जरिए हमारे पास जो ये सरफेस टेंशन को मैं डिफाइन कर सकती हूँ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कि कितनी लेंथ पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है। और जो सरफेस पे जो जितनी उसकी सरफेस की जितनी लेंथ होगी ये वो वाली लेंथ होगी, और फोर्स जो है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान लग रही है वो हमारे पास कहलाएगी सरफेस टेंशन। और अगर इसका यूनिट देखा जाए तो वो क्या बनता है कि हम फोर्स को जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या आता है, न्यूटन पर मीटर। अब अगर देखा जाए कि हमारे पास सरफेस टेंशन जो है वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल्स होंगी, तो उसके लिए मैंने 2-3 एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि जिसे हम हशरात भी कहते हैं उर्दू में, वो जो है वो वाटर की सरफेस पे वॉक कर सकते हैं, यानी कि वाटर की सरफेस पे वो क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ठीक है, वॉक, और मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, वॉक ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, और ये जो है मतलब कि अगर वैसे हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि इंसेक्ट्स का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है और वो इजीली जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर जो है वो वॉक कर सकते हैं, और वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो क्या कर रहे होते हैं, उनके अराउंड जो है वो एक जो है फोर्स लग रही होती है, जो कि जो कि इंसेक्ट जो है वो ब्रेकअप नहीं कर पाते। यानी कि एक समझें कि आप एक लेयर सी बनी होती है जो कि इंसेक्ट जो है वो लेयर को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता, इस वजह से वो इजीली जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो वॉक कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह हम देखते हैं कि जो लीव होता है, यानी कि खुश्क पत्ता जो है उसके ऊपर जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं शबनम पड़ी होती है पानी के लीव्स के ऊपर, वो लीव को जो है या पत्ते को गीला नहीं करती। ठीक है, वो इस वजह से गीला नहीं करती क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से गीला नहीं करती कि ये जो सरफेस टेंशन की वजह से इसके अराउंड एक फोर्स जनरेट हो जाती है, एक टेंशन जनरेट हो जाती है जो कि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करती, और फिर उसकी वजह से वो जो लीव है वो गीला नहीं हो पाता।
और अगर हम देखें एक और एग्जांपल इसकी देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं यानी कि पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर में सफेरिकल शेप इख्तियार करते हैं। और ये सफेरिकल शेप ही क्यों इख्तियार करते हैं, तो इसकी भी रीजन अगर हम तलाश करें तो हमें पता चलता है कि ये भी सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पानी फॉर एग्जाम्पल इस तरह की शेप का हो, ये मैंने वाटर ड्रॉपलेट को बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके चारों मतलब कि ऑल द फोर डायरेक्शंस में इनवर्ट जो है वो एक फोर्स लग रही होगी। क्योंकि क्यों फोर्स लग रही होगी, क्योंकि जो सरफेस पे है वो फोर्सेस जो है वो बैलेंस आउट नहीं हो रही, लेकिन जो इनसाइड फोर्सेस हैं वो चारों तरफ से बैलेंस आउट हो रही होती हैं। तो जब चारों तरफ से उसके ऊपर वाटर के ऊपर फोर्स लगती है तो वो फिर एक सफेयर की शेप इख्तियार कर जाता है, जिसे हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक सफेरिकल शेप होती है और उसमें जो सरफेस टेंशन होती है वो चारों साइड्स पे एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि फोर साइड्स पे एग्जिस्ट कर रही होती है सफेयर के। तो ये है हमारे पास सरफेस टेंशन, और इसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में।